जहां एक और अनमोल की कुशल गृहिणी बनने की कोशिशें कामयाब होना शुरू हो जाती हैं और बुआ जी अनमोल को निखिल से बात करने की इजाजत दे देती हैं। वहीं दूसरी ओर रतन सिंह सीमा और प्रताप के रोके की रस्म बुआ जी के कहने पर अशोक तिवारी के घर में ही करने का फैसला लेते हैं। अब आगे आग क्यों नहीं चलाया तुमने? हाँ? बस सुशांत, बस। अब मैं अपने परिवार के जज्बातों के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अंजाम का नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? क्या करोगे? अनमोल को मार डालोगे? तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। हाँ? बहुत छोटा। हाँ? तुम्हारा को बहुत छोटा। जीजू, 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 प्लीज आप बीच में मत आइए। ये हम दोनों के बीच का मामला है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाइए आप यहाँ से। शर्म नहीं आती तुझे? बोल क्या ये वही लड़की जिसने तेरी फैमिली की इज्जत के लिए अपनी लाइफ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, चुपचाप तुझसे शादी कर ली, तुझसे। बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, अब बहुत जुल्म कर लिया इसने तुम। अब एक मिनट इस घटिया इंसान के साथ नहीं रहूंगा। चलो नहीं थी मेरे साथ। अब तो सीमा ही कसम है, अब किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? इसके साथ छोड़ सकता तुम्हें? जरा सोचिए जीजू, आज का अंजाम क्या होगा? सब कितने खुश हैं। सीमा का रिश्ता भैया के साथ होने वाला है। आप खुशियां छीनना चाहते हैं सबकी। नहीं प्लीज प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिए, प्लीज जीजू। ये निखिल पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ? ये पायल भी गायब है। निखिल और पायल दोनों ही नहीं है। जरूर वो डायन मेरे पति के साथ ही गप्पे लड़ा रही होगी। ये निखिल भी हर बार उसकी बातों में आ जाते हैं। आज मेरा व्रत है, भूखी हूं मैं तो मेरे साथ रुकना चाहिए था ना उन्हें। पर जी उसके साथ कहीं घूमने ही चले गए होंगे। सर हमारा प्लान कामयाब हो गया समझे। कामयाब कैसे हो गया? ये योजना तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक निखिल और अनमोल का रिश्ता टूट नहीं जाता। वो भी टूट जाएगा अंकल जी। अनमोल ने लिपस्टिक के मार्क्स भी देखे और मैंने नोटिस किया कि वो निखिल से बात भी नहीं कर रही है। बस एक बार ना अनमोल को यकीन हो जाए कि मेरे और निखिल के बीच में एक नया रिश्ता है तो उनका रिश्ता भी टूट जाएगा। माय डार्लिंग पायल, थोड़े ही दिनों मैं वादा करता हूँ हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाया। लव निखिल। अरे बहू, अरे तुम तो नाश्ता लाने गई थी, तो कहाँ है नाश्ता? लानी शायद मामी थक गई होंगी, दिन भर से कुछ भी नहीं खाया। अरे पता है मुझे इसकी आदतें, पर मुझे चिंता ये लग रही है कि तेरा होने वाला दूल्हा कहाँ रह गया? आ रही हूँ। सुनिए, प्रताप से बात हुई क्या? अरे हाँ, बात हुई थी उससे, उसने कहा था बस आ जाएगा। अरे प्रताप आ गया। प्रताप अरे आओ ना, सोचो मत, आओ अंदर आओ ना तुम। नीलम बेटा, आओ, आओ। बता। अरे आओ, इतना मत सोचो। अरे तुम बैठो ना यहाँ। अरे बैठो।
अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्यों बेटा, रोके की रस्म शुरू कर रही हो ना? रोके की रस्म? क्यों? तुम्हारा सीमा के साथ रिश्ता तय हुआ है ना? शादी तय हुई है? इसके साथ? कब? पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या मजाक हो रहा है ये? प्रताप, प्रताप, ये तुम क्या कह रहे हो? अनमोल ने तुमसे बात की, तुमने हाँ की, तभी तो ये शादी की तैयारी हुई। चाचा मैंने जिम की जमीन के लिए हाँ की थी और रिश्ते का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। रतन सिंह, ये क्या मजाक है? ये मेरी नवासी की जिंदगी का सवाल है। जब तुम्हारा बेटा तैयार ही नहीं था इस रिश्ते के लिए, तो क्यों आए यहाँ लेकर के रिश्ता? एक मिनट पंडित, अब तुमने तो अनमोल को हाँ बोला था ना, अभी तो सब हाँ हुई थी ये। पापा मैंने तो जिम की जमीन के लिए हाँ बोला था और रिश्ते की कोई बात ही नहीं हुई बीच में। तो भैया आपने ये शादी के लिए हाँ नहीं कहा था? अनमोल, मैंने जिम की जमीन के लिए हाँ की थी। पापा मैंने आपको सब बताया था ना फोन पे। हाँ हमारी बात हुई थी, पर प्रताप मुझे लगा कि तुम हाँ बोल रहे हो। वो सीमा, अनमोल, क्या है ये सब तुम्हारा ही तो किया हुआ है। हर वक्त मजाक, हर वक्त बचपना। देखो देखो, तुम्हारी नादानी की वजह से आज सीमा की क्या हालत हो गई। तुम्हें आइडिया भी है? तुम्हारी इसी बचपने में तुमने आज एक लाइफ के साथ खिलवाड़ कर दिया। ने खिलवाड़ किया? तो तुमने क्या किया? मैंने क्या किया मतलब? बस करो निखिल। मेरी बेटी से एक छोटी सी गलती हो गई और तुम उसे जलील करने पे तुल गए। सबके सामने उसे भला बुरा कह रहे हो। निखिल, क्या इसलिए तुमने उससे शादी की? हाँ, मानता हूं मेरी बेटी से गलती है। निखिल, दिमाग तो तुम्हारे पास भी है ना। अगर तुम्हें प्रताप पे भरोसा नहीं था तो तुम भी उसे फोन करके पूछ सकते थे कि नहीं? रतन सिंह, मेरे ही घर में खड़े रहकर मेरे बेटे को भला बुरा कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? अपनी बेटी की ऐब छुपाने के लिए मेरे बेटे पे कीचड़ मत उछालो तुम। बस पंडित, अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। ये जाहिल गवार लोगों के बीच ना अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा मैं। अरे हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ। सर्वगुण संपन्न है ना तुम्हारी बेटी। आदर्श गृहिणी बनने के एक लक्षण नहीं है उसमें। हर रोज कोई नया अनर्थ करती है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू। ले जाओ इसे। अरे इसे तो अच्छे बुरे का कोई फर्क भी मालूम नहीं है। बड़ों को सम्मान कैसे देना ये पता नहीं है उसे। घर में आई थी ना गृहलक्ष्मी बन के, तभी भी मुहूर्त नहीं देखा था और आज भी मैं मुहूर्त नहीं देखूंगा। अभी की अभी उसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं उसे धक्के मार के निकाल दूंगा। पंडित अशोक तिवारी, अब एक और शब्द नहीं। मेरी बेटी को इस घर में ना तेरा बेटा लाया था। तुम्हें कुछ कहना है ना तो अपने बेटे को कहो, समझे? तो चलो तुम हम और इस घर में नहीं रहोगे। जो इंसान अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो क्या जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा? चलो मेरे साथ अपने घर। बुआ जी, मेरे बेटे निखिल की कोई खबर है? पुलिस को 2 लाशें मिली हैं कुंड तालाब के पास, एक लड़की की और एक लड़के की।
वो ये क्या कर रही हो तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम हमारे इस रिश्ते को तोड़ दोगी। भूल गई क्या वो सब बातें, वो कस्में, सारी बातें जो हमने एक दूसरे से की थी? तुम्हें क्यों छोड़ के जा रही हूँ ये मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम जानते हो। वो तुम क्यों निखिल, क्यों? अनमोल, अनमोल, ताऊ जी, जल्दी आइए। हाँ, क्या हुआ? अनमोल कमरे में नहीं है। कहीं चली गई है शायद। क्या? लेकिन कहाँ गई होगी? नानी, नाना जी, मामा जी अपने कमरे में नहीं है। अनमोल आइए यहाँ पे। अब तुम्हारी इतने परेशान क्यों? निखिल भी नहीं है? ये दोनों मुझे नहीं लगता कि आपस में इतना बड़ा झगड़ा करने के बाद दोनों साथ कहीं एक दूसरे से बिछड़ने के गम में। ऐसा नहीं कर सकते हमारे बच्चे भैया। अब धीरज रखिए, मैं फोन करके पता करता हूँ। अनमोल से कुछ बात हुई थी? कुछ पता है तुझे? नहीं, मुझे नहीं पता मम्मा। अरे सुशील, तुम? हाँ, रतन कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर मैंने सुना है तुम दोनों परिवार के बच्चे गायब हैं। तुम्हें कैसे पता सुशील? अनमोल तुमसे मिली थी? नहीं, ये चिट्ठी लो, पढ़ लो, खुद ब खुद जान जाओ। क्या लिखा है? अरे बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए ना। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं और निखिल एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उससे अलग होकर मैं एक मिनट भी जिंदा नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपनी जान लेने का फैसला किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी बेटी अनमोल। जी, मेरे बेटे निखिल की कोई खबर है? पुलिस को 2 लाशें मिली हैं कुंड तालाब के पास, एक लड़की की और एक लड़के की। नहीं, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। वो मुस्लिम नहीं है, वो पंडित अशोक तिवारी का बेटा है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। रतन सिंह, उन दोनों की मौत के जिम्मेदार हम हैं। हम इन्हें उनकी जान दी है रतन सिंह, हम इन्हें उनकी जान दी है।
हाँ तिवारी, तुम ठीक कह रहे हो। एक बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को ढेर सारी खुशियां दे। मैंने उसके प्यार को, उसके जीने की वजह को उससे अलग कर दी। उनके सच्चे प्यार को आग लगाने की सजा अब हमें मिल रही है। हम अपने जवान बच्चों की चिता कभी माफ नहीं करें। मैं इस बाप का बोझ लेकर जी नहीं सकूंगा। जिसको मैंने जन्म दिया उसको मौत के मुंह में धकेलने के बाद मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? मैं इस भौतिक संसार में अब नहीं रह सकता। ये दुनिया और ये जीवन छोड़ के जा रहा हूं। वही मेरे पाप का प्रायश्चित है। समझी जी, ग्रीष्म ऋतु सर पे है। कुछ पानी की टंकियां रखवानी थी आपके आंगन में। तोड़ तो नहीं डालोगे? तोड़ेंगे क्यों प्रताप, जरूर तोड़ेंगे। तो टंकियां नहीं, हम दोनों के घर के बीच की दीवार तोड़ेंगे। हाँ। रुकिए बाबूजी। और लल्ला, 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 कहाँ चला गया था तू? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ऐसे कोई किसी को सताता है क्या? अच्छा हुआ तुम वापस आ गए दोनों। अब मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अब देखना, इस घर में तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तुम दोनों इस घर में फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन आप लोग गए कहाँ थे? मैंने आपसे एक झूठ क्या बोला? आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। और आप दोनों दुनिया छोड़ के जाने वाले। जरा सोचिए कि हम दोनों पे क्या बीती होगी ये जान के कि हमको जुदा करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि आप दोनों का हाथ। लेकिन तुम्हें मालूम कैसे पड़ा? तुम्हें बताया किसने? उसने। बाबूजी और पंडित जी की सच्चाई अनमोल और निखिल को मैंने बताया। I'm sorry। मैंने जो तुम्हारे साथ किया गलत। मुझे रियलाइज करवाया कि मैं कैसा जानवर बनते जा रहा था। और जिसने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता था। यदि मुझे बस एक चांस सुधरने का। विल बी अ वेरी हैप्पी कपल, वेरी हैप्पी कपल। मुझे एक चांस चाहिए प्लीज।
हमेशा खुश रहना। सब्जी जी, ग्रीष्म ऋतु सर पे है, कुछ पानी की टंकियां रखवानी थी आपके आंगन में, तोड़ तो नहीं डालोगे? तोड़ेंगे क्यों प्रताप, जरूर तोड़ेंगे। तो टंकियां नहीं, हम दोनों के घर के बीच की दीवार तोड़ेंगे। अब हमारा तुम्हारा क्या है पंडित, सब अपना ही है। जहां एक ओर अनमोल की कुशल गृहिणी बनने की कोशिशें कामयाब होना शुरू हो जाती हैं और बुआ जी अनमोल को निखिल से बात करने की इजाजत दे देती हैं, वहीं दूसरी ओर रतन सिंह सीमा और प्रताप के रोके की रस्म बुआ जी के कहने पर अशोक तिवारी के घर में ही करने का फैसला लेते हैं। अब आगे और क्यों नहीं चुराया तुमने? हाँ? बस सुशांत, बस। अब मैं अपने परिवार के जज्बातों के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अंजाम का नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? क्या करोगे? अनमोल को मार डालोगे? तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। हाँ? बहुत छोड़ो। तुम्हारे को बहुत जीजू, 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 प्लीज आप बीच में मत आइए। ये हम दोनों के बीच का मामला है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाइए आप यहाँ से। शर्म नहीं आती तुझे? बोल क्या ये वही लड़की जिसने तेरी फैमिली की इज्जत के लिए अपनी लाइफ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, चुपचाप तुझसे शादी कर ली, तुझसे। बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया तू, अब बहुत जुल्म कर लिया इसने। तुम अब एक मिनट इस घटिया इंसान के साथ नहीं रुको।